वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुहान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक ऑर्नबिल लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर खुशवंत सिंह हैं, लेकर के आया हूं। तो चलिए सीधा हम सभी लोग आज इस लेसन के टेक्स्ट के ऊपर चलेंगे और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड का खूब डिटेल में हिंदी में अर्थ निकालते हुए इस लेसन को अच्छी प्रकार से समझें। तो फिर देर किस बात का, सीधा चलिए अपने टेस्ट के ऊपर। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, ये लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन, मेरी दादी दूसरे लोगों की दादी के समान एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her, जब से मैं उन्हें जानता हूँ 20 वर्षों से, वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह एक समय सुंदर और युवा थी और उनके एक पति भी थे, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटीपीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक कक्ष में लटका हुआ है। He wore a big turban and loose fitting clothes, वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। His long white beard covered his the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी और सफेद जो दाढ़ी थी, कवर्ड ढकती थी द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के अधिकांश भाग को। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह 100 वर्ष के लगभग दिखाई पड़ते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे कि उनके पास पत्नी और बच्चे थे, बल्कि वह इस प्रकार से दिखाई पड़ते थे, प्रतीत होते थे कि जैसे उनके बहुत सारे पोते और पोतियां थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी के सुंदर और युवा होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह प्रायः हमें उस खेल के बारे में बताया करती थी जो खेल वह बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified to her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. That seemed, वह लगता था, आभास होता था, quite absurd, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, एंड अनडिग्निफाइड और अशोभनीय, फॉर हर पार्ट में उनके हिसाब से, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे उसी प्रकार से लेते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, जिस प्रकार के धर्म गुरुओं की कहानियाँ वह हम सभी लोगों को सुनाया करती थी। अगला पैराग्राफ देखिए। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनका जो चेहरा था उस पर झुर्रियों की रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि चेहरे के ही भाग पर फैली हुई थी। नो नहीं, वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, अगले पेज में देखिए, वी हैड नोन हर, यानी कि जब से हमने उन्हें जाना था वह हमेशा से बिल्कुल वैसी ही थी, हम निश्चित थे। आगे देखिए कैसी थी। ओल्ड
so terribly old that she could not have grown older. इतनी बूढ़ी, जितनी बूढ़ी, जिससे अधिक बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी. And had stayed at the same age for 20 years. और 20 वर्षों से उनकी अवस्था उसी अवस्था में रुकी हुई थी, यानी कि उम्र उनकी 20 वर्षों से रुक गई थी. She could never have been pretty. वह कभी सुंदर नहीं दिख सकती थी. बट शी वाज ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल, ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads on her rosary. ध्यान दीजिए. She hobbled about the house in spotless white. वह घर में हमेशा बेदाग सफेद कपड़े में रहते हुए इधर उधर हॉबल्ड मीन्स घूमा करती थी. With one hand resting on her waist, अपने कमर पर अपने एक हाथ को रखते हुए. टू बैलेंस मीन्स संतुलन के लिए. हर स्टूप मीन्स अपने खूबर के संतुलित करने के लिए वह अपने एक हाथ को अपने कमर पर रखती थी. एंड द अदर, और दूसरे हाथ को टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, माला फेरने के लिए. दूसरे हाथ को माला फेरने के लिए और एक हाथ को अपने कमर पर अपने खूबर को बैलेंस करने के लिए रखती थी. हर सिल्वर लॉक्स, उनका चांदी जैसा जो बाल था, वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस, उनके चेहरे पर बिल्कुल बुरी तरह से बिखरा रहता था. पेल पकल्ड फेस, उनके झुर्रियों वाले पीले चेहरे पर. And her lips constantly moved in inaudible prayer, और उनके होठों पर हमेशा एक सुरहीन प्रार्थना चलता रहता था नियमित रूप से. यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी. इनऑडिबल मीन्स अस्पष्ट प्रार्थना, सॉरी गलती हो गया था. अस्पष्ट प्रार्थना मतलब जो सुनने में, इनऑडिबल मीन्स होता है जो सुनने योग्य न हो, अनसुना करने हो. तो मतलब वो ओठ हिलते रहते थे लेकिन उनकी प्रार्थना को सुना नहीं जा सकता था और कंटिन्यू चलता रहता था. यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी, खूबसूरत थी. शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. वह पहाड़ों के बीच में भूदृश्य के समान, शीत ऋतु के भूदृश्य के समान दिखाई पड़ती थी. एज स्पेन ऑफ प्योर वाइट सीनरी, जैसे बिल्कुल सफ़ेद परिदृश्य में कोई एक मैदान फैला हुआ हो. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसमें बिल्कुल शांति से सांस लिया जा सके और जिसके भीतर संतुष्टि की भावना हो. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे. ये बात कौन कहता है? ये लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं, जब अपने चाइल्डहुड में थे तब की बात बता रहे हैं. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए जब वे शहर में चले गए थे. एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह में जगाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपने सुबह का प्रार्थना बोलती थी. इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, अपने नीरस स्वर में. while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब वह मुझे सुबह में नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो इस आशा में वह अपने नीरस गीत को गाती थी कि जिससे मैं उसको दिल से सुनूं और उसे याद कर लूं. I listened because I loved her voice
मैं उन्हें सुनता था क्योंकि मुझे उनके आवाज़ से प्रेम था, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे याद करने की कभी चिंता नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विथ शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk। तब उसके बाद वह मेरे लकड़ी के स्लेट को लाती थी जिसे वह पहले से ही साफ करके इस पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती थी। ए टीनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा मिट्टी का स्याही का दवात, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम लाती थी। टाई देम, उन्हें बांधती थी, ऑल इन ए बंडल, एक में करके, एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। सुबह के का जो एक भारी नाश्ता जिसमें बासी रोटी जिस पर मक्खन और चीनी फैला होता था, थोड़ा मक्खन और चीनी फैला हुआ होता था, उसे करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, वह अनेकों बासी चपातियाँ ले जाती थी वितार अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए वह अपने साथ अनेकों रोटियां लेके जाती थी। किस लिए? गांव में जो कुत्ते गलियों में घूमते थे उनके लिए। तो इस प्रकार से इस लेसन का पार्ट फर्स्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द ही इस लेसन का पार्ट सेकंड भी आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आशा करता हूँ कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को इंग्लिश में भी बहुत जल्द ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। किस प्रकार से रेफरेंस लिखना है, किस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों सहपाठियों में जो आप सभी लोगों के क्लास में पढ़ते हैं, जिससे उन्हें भी सहायता मिल सके। आप लोगों का एक छोटा सा प्रयास किसी का भविष्य बन सकता है, इस बात को याद रखें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे।